ओम शांति। अपने स्वरूप द्वारा भक्तों को लाइट के क्राउन का साक्षात्कार कराने वाले इष्ट देव भव। भगवान ने वरदान दिया है इष्ट देव का। इष्ट देव इष्ट देवियाँ जो सबको वरदान देने वाली हैं, तो ऐसा इष्ट देव स्वरूप कैसे बनेगा? उसके लिए लाइट का क्राउन, जो स्थूल क्राउन नहीं है, ये पवित्रता की निशानी है। और जब से भगवान के बने, ज्ञान को समझा, पवित्रता धारण की, तो भगवान हर एक को लाइट के क्राउन का जो वरदान दे देते हैं। तो हम सभी ने लाइट का क्राउन धारण किया है। इस फीलिंग के साथ अपने सब कर्मों को चेक करें। जब संकल्प में, बोल में, कर्म में पवित्रता धारण करते जाते हैं, तो लाइट का क्राउन स्वतः मिलता जाता है। अब तक हम दुनिया में महान आत्माओं पर, संतों पर, कोई धर्म स्थापकों पर और देवी देवताओं पर लाइट का क्राउन देखते हैं। तो ये उनकी पवित्रता का स्तर है, क्योंकि पवित्रता जितनी जितनी धारण होगी, तो वो लाइट का क्राउन स्थूल क्राउन से कहीं ज़्यादा वैल्यूबल है। इसके आगे रतन जड़ित क्राउन भी क्या है? लोगों ने, बड़े बड़े राजाओं ने अपनी राजाई त्याग दी, भक्त बन गए, संत बन गए। आप सोचिए, वो सन्यास ले लिया उन्होंने, तो क्यों सन्यास्त हुए? और उसके साथ साथ उनकी कितनी महिमा और प्रसिद्धि बढ़ गई, क्योंकि राजाएं तो बहुत हुए, उनमें एक गिनती राजा की ओर हो जाती है। परंतु जब से उन्होंने अपना राजपाट त्याग कर, तो एक दुनिया से हटकर, एक लीक से हटकर कार्य किया, पवित्रता को धारण किया। तो पवित्रता की ये निशानी अमूल्य है। तो अपने आप को लाइट का ताज सहित जब जब हम महसूस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली भक्तों को अपने इष्ट देव और देवियों का साक्षात्कार होने लगेगा। तो बाबा ने ये वरदान दिया है, आप ही भक्तों के इष्ट देव देवियाँ हो। तो इन इष्ट देव देवियों का साक्षात्कार भक्त अपने अपने स्थानों पर अपनी अपनी भावना अनुसार करते जाएंगे। इसलिए हम सिर्फ अपने स्वरूप में टिक कर बैठें, और हमारा स्वरूप है पवित्र रहना और औरों को पवित्र बनाना। अपने उस ओरिजिनल धर्म में पवित्रता, शांति हमारा स्वधर्म है, और इस स्वधर्म में टिक कर बैठे हैं, तो स्वतः ही भक्तों को अपने इष्ट देवी का साक्षात्कार हो जाएगा। ब्रह्मा बाबा अपने स्वरूप में टिके रहते थे कि मैं नारायण बनने वाला हूँ। तो वो जो मर्जी कर्म कर रहे हो, स्थूल से स्थूल, साधारण से साधारण कर्म करते हुए भी उनकी स्थिति, उनका स्वरूप अपने आप विष्णु या नारायण पर टिका होता था। और आने वाली आत्माओं को वो साधारण स्थूल दादा का तन नहीं दिखता था, उनको विष्णु जी की ही साक्षात्कार होते थे, किसी को नारायण का होता था, क्योंकि बाबा उसी स्वरूप में स्थित होते थे। तो कर्म साधारण हो, परंतु स्थिति असाधारण हो, और वो असाधारणता आती है पवित्रता के बल पर। तो पवित्रता वो बल है जो अन्य आत्माओं का कल्याण भी स्वतः होता जाएगा, साक्षात्कार होने लगेंगे। आज सारा दिन इष्ट देव इष्ट देवी स्वरूप में टिक कर रहेंगे। तो आज अभ्यास करेंगे, सीधे होकर बैठें और एकाग्र हो जाएं। ओम शांति। स्थित हो जाएं अपने इष्ट देव इष्ट देवी स्वरूप में। मस्तक सिंहासन पर,
मैं आत्मा विराजमान अपने असली स्वधर्म में शांति, पवित्रता मेरा स्वधर्म है। इस स्वधर्म में टिके रहें। संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब में पवित्रता को धारण किए हुए महसूस करें स्वयं पर लाइट का क्राउन। मस्तक के चारों तरफ पवित्रता की लाइट फैली हुई है। और पवित्रता की चमक मेरे मस्तक पर, नैनों में, चेहरे पर, हर कर्म द्वारा प्रदर्शित होती जा रही। मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा ना कोई। एक संकल्प में टिके हुए, एकाग्र, मैं और बाबा, बस दूसरा ना कोई। स्वयं को देखें और महसूस करें। लाइट के शरीर में लाइट का ताज धारण किए। पहुंच जाए मंदिरों में, जहां भक्तों की कतारें लगी हैं। श्रद्धा से हाथ जोड़े, प्रेम के पुष्प लिए, फल जल अर्पित करने के लिए भिन्न भिन्न रीति से भक्त आ रहे हैं। अपने इष्ट देवी स्वरूप से आज सभी भक्तों को साक्षात्कार हो रहे हैं। मंदिर की स्थूल मूर्ति में विराजमान हो जाएं
और देखे वो मूर्ति सजीव हो गई। भक्त दर्शन करते करते निहाल हो गए। चारों तरफ जय जयकार हो रही है। भक्त अश्रुधारा बहाते प्रेम से कीर्ति गा रहे हैं। अपने इस पवित्र स्वरूप को महसूस करें। सबके दिलों को राहत देने वाली, सबके विघ्न हरने वाली, मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली मैं इष्ट देवी हूँ। आज सारा दिन इष्ट देवी स्वरूप को महसूस करेंगे। शुद्ध, शांत, शक्तिशाली स्थिति में टिके हुए इष्ट देवी, इष्ट देव भक्तों के रखवाले, भक्तों के सहारे, उन भक्तों को निराकार ज्योति का साक्षात्कार कराने वाले, एक बाबा से जोड़ने वाले, ऐसे प्योर स्वरूप को कर्म करते हुए व्यवहार में भी महसूस करें। ओम शांति, शांति, शांति।